दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट गेटवे के ऊपर। आपको अपने एप्लीकेशन के लिए पेमेंट गेटवे के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए या फिर कौन सा पेमेंट गेटवे बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करा रहे हो तो। अब देखो क्या है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 80% ऐसे एप्लीकेशन जो डेवलप करा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है और ज्यादातर तो उनके लिए समस्या हो गई है अगर कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन बना रहा है। उस कंडीशन में ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि पेमेंट गेटवे में दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि पेमेंट गेटवे अप्रूवल के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए, ठीक है। और जल्दी पेमेंट गेटवे अप्रूवल के लिए ज्यादा बहुत भी जल्दी अगर आपको चाहिए ना तो भी 48 आवर्स या फिर बिटवीन 7 डेज के अंदर हो जाता है। 48 घंटे से लेके 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट गेटवे अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि अगर आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो सकता है आप छोटा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपने अपने कंटेंट को पेड रखा हुआ है, या फिर कोई आप ऐसा एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो जैसे ड्रीम 11 टाइप का एप्लीकेशन। ड्रीम 11 के टाइप जो इस टाइप के एप्लीकेशन रहते हैं ना, इसमें तो पेमेंट गेटवे बहुत जल्दी नहीं मिलता है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर आप एजुकेशन टाइप का हो गया, ओटीटी एप्लीकेशन हो गया, इस टाइप का अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही आपको पेमेंट गेटवे मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी वे में, मतलब ये सारी चीज आप अपने डेवलपर से डिस्कस कर सकते हो, इजी वे में आपको पेमेंट गेटवे कैसे मिल जाए और इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव। इस चैनल पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां देता हूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और बहुत ही ईजी एक ही वे है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आजकल 15 to 20% एप्लीकेशन में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, 2-3 फायदे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ड्रीम 11 टाइप का एप्लीकेशन बिल्ड किया या फिर किसी भी कैटेगरी का, मान लीजिए एजुकेशन हो गया या आपका कोई XYZ किसी भी कैटेगरी का एप्लीकेशन हो गया, आपने उसको बिल्ड किया। जब आप उस एप्लीकेशन के लिए पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ये आएगी, डॉक्यूमेंट्स वाला पूरा सिनेरियो जैसे मैंने लास्ट बताया, ये सारे प्रॉब्लम से आपको निपटना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे कुछ परसेंट चार्जेस रहते हैं आपके ट्रांजेक्शन पे। अब वो चार्जेस 2% हो सकते हैं, 1.5% हो सकते हैं, किसी किसी पेमेंट गेटवे में 3% भी होते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है कि वो पूरा जो सेटलमेंट होता है वो 1 दिन के बाद होता है, किसी किसी पेमेंट गेटवे में 2 दिन के बाद होता है, मतलब 1-2 दिन का टाइम लगता है वो आपके बैंक अकाउंट में आने में। और वहां पे एक और बड़ी समस्या है कि वो जो पेमेंट गेटवेज रहते हैं, जैसे मान के चलिए किसी बंदे ने आपसे सर्विस ले ली, आपका कोर्स ले लिया, तो वो उस पेमेंट गेटवे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई मेरा पेमेंट रिफंड चाहिए, तो वहां पे रिफंड भी मिल जाता है। तो ये 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, एकदम इंस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने डेवलपर से डिस्कस करो, उनको बोलो कि वो आपके एप्लीकेशन में यूपीआई गेटवे इंप्लीमेंट करें। अब यूपीआई गेटवे का बहुत बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले तो आपको करना है कि बस मर्चेंट क्यूआर, यानी कि आप एक प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर लो। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, डेवलपर इन सब के बिना भी आपके इसमें पेमेंट गेटवे डाल सकता है, यूपीआई गेटवे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मर्चेंट क्यूआर कोड से या फिर आपके यूपीआई पे डायरेक्टली आपको पेमेंट आएगा, यानी कि आपके एप्लीकेशन से आपका अकाउंट डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी पेमेंट गेटवे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, यहां पे आपका यूपीआई लिंक जुड़ा हुआ है और आपका एप्लीकेशन से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो डायरेक्टली इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ रहा है, यानी कि जैसे हम गूगल पे किसी को पे करते हैं इंस्टेंट चला जाता है, वैसे ही कोई भी पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है यूपीआई ऑटो पे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जैसे मान के चलो कि आपका एक ओटीटी टाइप का एप्लीकेशन है, जैसे नेटफ्लिक्स इसको यूज करता है बहुत अच्छे से, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके मंथली सब्सक्रिप्शंस रहते हैं वहां पे आप यूपीआई ऑटो पे उनका एक्टिवेट करा सकते हो। ये भी कोडिंग से पॉसिबल है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर मंथ आपके अकाउंट में एक पैसिव इनकम आना चालू हो जाएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बार बार बताने की जरूरत, बार बार नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से, मतलब एक लिमिट होती है, आप ऐसा नहीं कि कितना भी 10,000 लगा दो, कितना भी लगा दो, ऐसा नहीं होता, उसमें एक लिमिट होती है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक जैसे 200, 300, 500 का जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से कट हो जाएगा क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है एज कंपेयर जो अदर गेटवेज वगैरह के रहते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। यहां पे बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप ट्रांजेक्शन करा रहे हो तो बहुत ज्यादा नंबर्स में ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो, बैंक को आप डिक्लेरेशन दे दो कि भाई आपके जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये आपके एप्लीकेशन से हो रहे हैं और इस सर्विस के लिए आप उनसे चार्ज कर रहे हो या किसी भी XYZ सर्विस के लिए आप उनसे चार्ज कर रहे हो, या उनको बैंक को डिक्लेरेशन दे दो ताकि आपके जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो उससे बैंक को कोई दुविधा या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सोल्यूशन है और इसके दो बहुत बड़े फायदे, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, कोई चार्जेस नहीं कटता, जितना पेमेंट सामने वाले ने किया उतना आपके अकाउंट में आ जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा है इंस्टेंट आ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि वो यूपीआई ऑटो पे पे आपको बार बार उनको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और ये जो इंप्लीमेंटेशन है ना, ये हर टाइप के एप्लीकेशन में चलता है, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।